आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर कंफ्यूजन बढ़ गया है। किसी भी देश का प्रतिनिधि कतर पहुंचा ही नहीं है। अमेरिका की तरफ से वार्ता को हरी झंडी तो ईरान की तरफ से संशय अभी भी बरकरार, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई औपचारिक बयान इस पर आया नहीं। जो आया उसमें कहा गया कि ऐसी कोई योजना तय है ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में क्या लिखा कि ईरान की तरफ से वार्ता की गुहार लगाई गई। गुहार लगाने के बाद आज दोहा में बैठक है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया। देखिए, ईरान हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग। ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि मीटिंग होनी चाहिए और ये दोहा में होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि ऐसी कोई योजना तय नहीं है। तो ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान का पलटवार भी आया है। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद मरांडी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। एक्स पर लिखा, ईरान ने वार्ता का अनुरोध नहीं किया था। अमेरिका ने ईरान से वार्ता के लिए आने को कहा था। ईरान बैठक के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। तो देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से ये तो बताया गया था कि जेडी कुशनर और स्टीव विटकॉफ जा सकते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से किसी के जाने की कोई बात तक सामने नहीं आई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी बयान दिया है। आने वाले दिनों में बातचीत की कोई योजना नहीं है, ये बकाई की तरफ से कहा गया। बकाई ने ईरानी न्यूज एजेंसी इरना को दिए बयान में ये बात कही। तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी एक्सपोज किया है, आपसी समझ एक दो तरफा प्रक्रिया है। यदि अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। ये दोनों तरफ से होगा। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई का समय आने पर हम दृढ़ता और निडरता से बचाव करेंगे। ये भी मसूद पजेश्कियान की तरफ से अपने बयान में, अपने इस पोस्ट में कहा गया है। तो आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर ईरान और अमेरिका का पक्ष क्या है, एक एक कर आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो कुछ और कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ और बयान आया और ईरान की तरफ से कुछ और। अधर में लटकी हुई है दोहा वार्ता। ईरान का पक्ष है कोई आधिकारिक बैठक अभी तक तय नहीं है, तो वहीं बैठक के लिए सकारात्मक रुख अमेरिका की तरफ से दिखाया गया। प्रतिबंधों में राहत चाहता है ईरान, कूटनीतिक रास्ता अभी खुला हुआ है, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से। 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड की मांग ईरान ने की है, तो अमेरिका का पक्ष समझौते के बाद आर्थिक रियायत मिलनी चाहिए। यूएस की दबाव की नीति पर स्पष्ट रुख की डिमांड ईरान ने रखी है। क्षेत्रीय तनाव कम, सीजफायर का पालन हो, यह अमेरिका की तरफ से अपने बयान में, अपने दावे के तहत कहा गया है। इधर दोहा वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूजन में नजर आए। कैसे? ट्रंप ने एक बयान दिया और ट्रंप ने बयान में क्या कहा, दोहा वार्ता में शामिल तो होंगे, दोहा वार्ता अहम हो सकती है, और फिर क्या कहा कि वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जिसमें वो खुद कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं या फिर उनकी तरफ से दोहरी बातें कही गई हैं। अब एक और ऐसा ही बयान। तो दोहा वार्ता ना होने की वजह क्या है, एक एक कर ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी उम्मीद जगती है तब कोई ऐसी खबर आती है कि लगता है कि युद्ध जहां से शुरू हुआ था वहीं पर पहुंच गया है। वार्ता के एजेंडे पर सहमति नहीं बनी, इस वजह से ईरान की पूर्व शर्तें पूरी नहीं हुई, इसलिए भी बात होनी है। बातचीत के फॉर्मेट पर भी मतभेद बताई जा रही है, इस वजह से दोहा वार्ता नहीं हो पाए। ईरान को सुरक्षा गारंटी नहीं मिली है, फ्रीज फंड पर कोई फैसला नहीं हुआ है, दोनों पक्षों में विश्वास का अभाव, और ये तो शुरू से ही है। ट्रस्ट फैक्टर की अगर बात करें तो ये तो शुरू से ही दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहा है। पश्चिमी एशिया में सेंटकॉम की नई तैयारी की खबर भी सामने आ गई है। ईरान पर फिर भीषण हमला संभव है, ये भी जानकारी मिल रही है। पश्चिमी एशिया में 50,000 अमेरिकी सेना की तैनाती, अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य तैनाती की गई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, एक तरफ अमेरिका बात करना चाहता है और दूसरी ओर तैनाती भी की गई है। क्या ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए की जा रही है या फिर एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो सकती है? तो वार्ता फेल तो फिर ईरान में विध्वंस देखने को मिलेगा। पश्चिमी एशिया में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना है। दोहा वार्ता से पहले पश्चिमी एशिया में यूएस की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। सेंटकॉम ने ईरान के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। पश्चिमी एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। किसी भी वक्त ईरान पर पहले से भी बड़े हमलों की आशंका है।
एडमिरल ब्रेट कूपर ने सैन्य तैनाती की जानकारी दी है। बड़ी बातें क्या हैं? वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए तैनाती की गई है। वार्ता फेल होने पर प्लान बी पर भी काम किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। वार्ता अगर फेल होती है तो फिर ईरान में विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो सकती है। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से बयान, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी भी दो दिन पहले दी जा चुकी है।